एकेडमी। देखो बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। देखेंगे बेटे, स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अवकल समीकरण की बात अपन लोग कर रहे थे, तो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था, और मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई अवकल समीकरण दे रखी हो अगर, और उस अवकल समीकरण से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी बच्चे। तो हम आज यहाँ पे वही बात करने वाले हैं, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। तो देखो, आप एक बार क्वेश्चन कर रहे थे अपन, एक सवाल मैंने करवाया था, dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई बाई टेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये सवाल आप करके आए थे बेटा, किया था नहीं किया था, याद है आपको? किया था बेटे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है आपका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है या व्यापक हल ज्ञात करना है। मैंने आपको बच्चे, अगर ध्यान हो तो आपको मैंने बेटे, आपको अगर ध्यान है तो मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको दो तरह के सॉल्यूशन बताए थे। एक सॉल्यूशन तो मैंने बताया था आपको कि भाई एक सॉल्यूशन तो होता है बच्चे, वो तो होता है जनरल सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल। तो ध्यान से सुनिएगा, अपन देखो क्या कर रहे हैं। अभी अपन ने एक ही मेथड पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, एक्स को एक्स के साथ कर ले और वाई को वाई के साथ कर ले। ये काम आपको करना होगा। यहाँ से वाई कॉमन लिया, सॉरी वाई नहीं बेटे, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, तो ये हो गया आपका वाई प्लस 1, और या तो ये भी है आपका वाई प्लस 1। हाँ या नहीं? दोनों में से बेटा आप y प्लस 1 कॉमन ले लो। दोनों में से आप क्या करेंगे, y प्लस 1 कॉमन ले लें, तो ये तो बन गया y प्लस 1, और ये बन गया बेटा x प्लस 1। हाँ या ना? बन गया क्या? बन गया। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। y को y के साथ ले लो बच्चे, और x को x के साथ ले लो। तो y को y के साथ लिया, तो मैंने इसी को ही लिख दिया, dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। और ये आपको आता है कि इस डी को हटाना है, तो दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 को इंटीग्रेट किया, तो दिस इज योर लॉग वाई प्लस 1, और ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। समझ गए क्या? या फिर इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ई पे ले लो, ई बेस पे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन बात ये है कि वेरिएबल्स को किस तरह से सेपरेट करना है, ये चीज़ आप समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या बच्चों? समझना बहुत ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए, और नहीं आएगा तो मज़ा इसमें अपने को नहीं आएगा। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए क्या? समझ गए? देखो, और क्वेश्चन करते हैं अपन, चलते जाते हैं आगे 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 बढ़ते जाएंगे बच्चे। देखें बच्चे, सवाल है आपका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4 साइन 2x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4 साइन 2x एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखा हुआ है। और मैं कहता हूँ फाइंड एफ एक्स याद करना है। तो ये भी आपका एक तरह से, देखो ये जो एफ डैश एक्स लिखा है बच्चे, इस एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप ऐसे रहने दो, एफ डैश एक्स ही रहने दो बेटे। तो एफ डैश एक्स अगर ये है बेटा, तो एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हुआ, डी एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही तो मतलब होता है एफ डैश एक्स का, इज इक्वल टू 6 माइनस 4 साइन 2x आपको दे रखा है। आप यहाँ से एफ एक्स निकाल लो बेटा, ये लो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करा तो एफ एक्स मिल जाएगा, यानी कि ये तो हो गया आपका एफ एक्स
ये तो हो गया एफ एक्स, और इधर देखेंगे बेटे 6 का इंटीग्रेशन करा तो 6x, और -4 साइन 2x की जगह आ जाएगा कोस 2x, और माइनस कोस 2x आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ये जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो, ये सॉल्यूशन अब की बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी है कि एफ ऑफ 0 पे 3 के बराबर है, यानी कि मैं फंक्शन में 0 अगर डालूँ तो मुझे 3 मिलना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ 3 लिख दूँ और यहाँ 0 पुट कर दूँ, तो 6 इंटू 0 प्लस 4 कोस 2x का मतलब हो गया 2 कोस 0, 2 कोस 0 प्लस c। तो सीधा सा ये तो 2 बन गया, और c की वैल्यू ये 0 हो ही गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। c अगर 1 है तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, पुट कर दो वहाँ पे, और एफ एक्स विल बी, एफ एक्स क्या होगा बच्चे, एफ एक्स हो गया देखो 6x प्लस 2 कोस 2x प्लस 1, ये है आपका एफ एक्स। तो इस तरह से आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा के और सॉल्यूशन को जो है फाइंड कर सकते हैं बच्चे। अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, कर सकते हो क्या? अरे हाँ या नहीं जवाब दीजिए। कर लेंगे? कर लेंगे क्या? ओके है ना। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखते जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर x प्लस 1, देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x प्लस 1 y dy इज इक्वल टू y प्लस 1 e टू द पावर x dx। और मैं कहता हूँ आपसे कि फाइंड, कि मैं आपसे क्या कहता हूँ, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल ज्ञात करो। क्या करो? व्यापक हल ज्ञात करो। कर देंगे क्या बेटा? अरे क्या आप व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं क्या मेरे बच्चे? हाँ या नहीं? क्या आप व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं क्या? इस केस में कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? x को x के साथ और y को y के साथ लेना है, ले लो। इस y प्लस 1 को इधर लाए तो y अपॉन y प्लस 1 dy तो ये बन गया, और इधर देखो x के साथ इसको लिया तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 dx, ये लो। हाँ है ना। यहाँ पे आप प्लस 1 और माइनस 1 कर लो बेटा, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, आप कैसे भी करो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। जैसे इसमें तो मैंने प्लस 1 और माइनस 1 किया, तो y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई, एक तो ये हो गया, और जो माइनस 1 वाला पार्ट है उसको इसके साथ लिख दिया मैंने, 1 अपॉन y प्लस 1 डी वाई, ये लो। ठीक है, इधर जो e की पावर x प्लस 1 लिखा है बच्चे आपके पास, इधर जो आपके पास e की पावर x प्लस 1 लिखा है, इस e की पावर x प्लस 1 को t मान लें तो ये dx बराबर dt होना ही होना है। तो सीधी सी बात है, ये आपका हो जाएगा log e की पावर x प्लस 1, क्योंकि बनेगा dt अपॉन टी, तो log t आएगा, और t आपने इसको मान लिया। तो अपन ये इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा आपने करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मान लो बेटा log c ले लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो आप log c। तो ये क्या बन रहा है देखेंगे, वो तो 1 हो गया, 1 डी वाई का मतलब हो गया y, माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया तो log y प्लस 1, ये लो, इज इक्वल टू log e टू द पावर x प्लस 1 प्लस log c, ये लो। इसको भी इधर भेज दो तो y इज इक्वल टू log y प्लस 1 प्लस log e की पावर x प्लस 1 प्लस log c। m इंटू एन लगा दूँ तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो बेटा इनको सबको साथ में, y इज इक्वल टू log, और ये पूरा सबको मैं साथ में ले लेता हूँ, y प्लस 1 देन e की पावर x प्लस 1 देन c, और इस e को इधर भेजो तो ये सॉल्यूशन और तरीके से मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो e टू द पावर y प्लस 1 e टू द पावर x प्लस 1 इंटू c। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं कि आपके समीकरण का हल है।
है क्या मेरे बच्चे? हाँ या नहीं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बेटा? कोई बड़ी बात है क्या इसमें? आपको क्या करना है, केवल y और x को सेपरेट करके आपको फाइनली y निकाल लेना है, बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये बात हम कर रहे हैं, यहाँ तक की बात हो गई बेटा। अब इसी में देखो आगे, इसी में आगे देखते हैं। सेकंड होता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकल समीकरण। क्या होती है बेटे? रेखीय अवकल समीकरण। क्या होती है? रेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया, देखो आपको इस फॉर्म में एक इक्वेशन मिलती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। दो तरह की होती है, अभी मैं लिखवा दूंगा दोनों। यहाँ पे ये जो p और q आपको दिख रहा है बच्चे, उनके लिए मैं लिख देता हूँ वेहर p एंड q, वेहर p एंड q where p and q are function of x, where p and q are function of x, where p and q are function of x, जहाँ पर p तथा q x के फलन है, जहाँ पर p तथा q x के फलन है। ठीक है, यहाँ देखना आप ढंग से बेटा। तो पहले तो आप एक तो निकालेंगे समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें एक तो निकालते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं। एक तो निकालेंगे आप समाकलन गुणांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिएगा बेटे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक का मतलब होता है IF लिखते हैं इसको ऐसे शॉर्ट में, समाकलन गुणांक को। और ये देंगे आप e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy से। किससे? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy से, dy नहीं, सॉरी गलत लिख दिया बेटा, p dx है ना, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, क्योंकि आप लिख चुके हो कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, तो p जो है x का फंक्शन है, तो p dx करना होगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन की बात करूँ अगर मैं, कि ये तो आपने सर IF निकाला है, आप सॉल्यूशन कैसे देंगे ये बताइए। तो सॉल्यूशन देते हैं बेटा इसका y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। अभी ये सब क्या है वो सब मैं समझा दूंगा। आप पहले ये फॉर्म समझ गए हैं क्या? आपको इस तरह से लीनियर फॉर्म दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि y इंटू आई एफ, आपको अगर ये लीनियर फॉर्म दिखती है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि भाई ये जो है, ये तो फॉर्म वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, रेखीय अवकल समीकरण वाली फॉर्म है। तो आपको इसका सॉल्यूशन पूछेंगे वो, तो क्या आप इस सॉल्यूशन का जवाब दे सकते हैं क्या? दिख रहा है क्या आपको? बोर्ड पे दिख रहा है बेटा? तो आप देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये लो, व्यापक हल आपको ज्ञात करना है, हिंदी इंग्लिश एक ही बात है बेटा। व्यापक सॉल्यूशन, व्यापक हल निकालना है। आप क्या करें, इसको सबसे पहले आपने कंपेयर किया तो आपको पता चल गया कि भाई पी ये है क्यू ये है। तो मैंने सबसे पहले निकाला आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक।
ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है बेटा, 10x dx, हाँ है ना? अरे सही बात है क्या बेटा, सही है। और हमें पता है कि 10x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sec x, ई की पावर log, सॉरी ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 10x में लिख सकता हूँ log sec x dx, यही होता है क्या, dx log sec x हो गया ना, log sec x। और log यहाँ पे e और e दोनों समान है, तो if केवल रह जाएगा आपका, ये ऑपरेट हो जाएंगे log log, और ये बचेगा आपका केवल sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक क्या आ गया, sec x के बराबर। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन मैंने आपको लिखा है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये लिखा है। देखो जी, तो y इंटू आई एफ का मतलब हो गया y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू q कितना है बेटा, यहाँ पे देखिए q है आपका सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। देखो फाइनली क्या बन रहा है, y सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये tan x हो जाएगा प्लस सी। तो ये बहुत इजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई आपको ऐसे कोई खतरनाक यहाँ पे इस तरह से दिया जाएगा कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल पाए बेटे। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और फॉर्म होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो समझ गए होगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और फिर आगे कर लिया। इसमें एक सेकंड फॉर्म होती है, टाइप 2 आप कह सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 2। ये लो, ये फॉर्म होती है बेटा, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई, सॉरी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। लेकिन अब की बार क्या है, पहले तो क्या लिखा था पी वाई, अब यहाँ पे क्या है, इस जगह पे p और q फंक्शन ऑफ y होंगे, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ जहाँ पर p तथा q y के फलन है, जहाँ पर p तथा q क्या है, y के फलन है, यस और नो, ठीक है बेटा ना, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको एक तो समाकलन गुणांक निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब की बार होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, पहले था dx, अब की बार dy, क्योंकि p क्या है अब की बार y का फलन है, तो इसलिए अपन ने ये लिख दिया ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। सॉल्यूशन कर ले, सॉल्यूशन देखो आप यहाँ पे, तो हल जो है सॉल्यूशन या हल की बात करोगे तो सॉल्यूशन या हल अपन देंगे यहाँ से, देखो बेटा सॉल्यूशन या हल आप दोगे ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और dx नहीं लिखेंगे अब की बार dy लिखेंगे, dy प्लस सी। तो ये इसका हल होगा रेखीय अवकल समीकरण का। फटाफट बता दो कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो बेटा, दोनों में से जो भी टाइप आएगा, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, कि dy बाई डी एक्स बराबर y tan x माइनस 2 sin x, ये ऐसे लिखा हुआ है मान लो। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल आपको निकालना होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बता दीजिए मेरे को बेटा, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप इसको लाओ अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, इसको इधर ले आता हूँ और ये लिख दिया, देखो मैंने माइनस का y tan x इज इक्वल टू माइनस 2 sin x, माइनस 2 sin x। तो p और q दोनों आपको क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पे, अब की बार py और ये q। तो आपको क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है,
समाकलन गुणांक निकालना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, समाकलन गुणांक। तो आई एफ सबसे पहले निकालो बेटा। आई एफ क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, और पी जो है आपका है बेटा, पी डी वाई नहीं बेटा, अरे यार पी डी वाई नहीं, पी डी एक्स, सॉरी, हाँ, पी डी एक्स है ना। और p की जगह ये रख दोगे पूरा, तो ये हो गया माइनस का टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या बना देखो, आई एफ बन गया आपका e इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो टेन एक्स है लॉग सेक एक्स बना, लॉग सेक एक्स को क्या लिख दोगे, इसको हटाओ, लॉग सेक एक्स की माइनस ऊपर जाएगा तो ये फाइनली बचेगा आपका लॉग कोस एक्स। क्या बचेगा, लॉग कोस एक्स। ये ऑपरेट हुआ तो ये आ गया कोस एक्स प्लस सी वी, नहीं कोस एक्स आ जाएगा आई एफ। तो आई एफ अगर बच्चा आपका कोस एक्स है तो क्या लिखोगे आप, देखो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो x क्या है, x की जगह x है, आई एफ क्या है कोस एक्स, इज इक्वल टू q इंटू आई एफ, q कितना है बेटा माइनस टू साइन एक्स, ये एक्स है बेटा ना, कोस एक्स। आई एफ आ गया आपका कोस एक्स, क्या लिख रहा हूँ मैं यार ये, अरे रे बेटे 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 मेरे बेटे, ये फर्स्ट टाइप है ना, सेकंड टाइप नहीं है रे, सेकंड टाइप नहीं है, ये फर्स्ट टाइप ही तो है आपकी। ये गलत दिख दिया ना, ये सॉल्यूशन आपने गलत दिख दिया बेटा, इसको हटा दीजिए आप। ये लो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिख देते हैं y इंटू आई एफ का मतलब हो गया y इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू q इंटू आई एफ। q देखिए आप, q कितना है यहाँ पे, q कितना है, q है आपका माइनस टू साइन एक्स, और आई एफ आ गया आपका कोस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया देखो y इंटू कोस एक्स, और ये साइन टू एक्स होगा तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस टू एक्स होगा, तो ये प्लस का कोस टू एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। ये लो भाई, हाँ या ना, अरे है या नहीं है, कर लोगे क्या, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसमें आपको एक और बात बता देता हूँ, थर्ड टाइप, थर्ड एंड लास्ट कह सकते हो आप उसको, थर्ड एंड लास्ट टाइप है आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है क्या बेटा, देखो यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। इसमें देखना बेटा एक बार, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई सी भी हो, लाइक मैं लिख दूं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ली मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, या नीचे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। होमोजीनियस का मतलब देखो यहाँ पे एक्स की पावर भी टू दिख रही होगी और वाई की पावर भी आपको टू दिख रही होगी, मतलब कि टू वेरिएबल, टू पावर है, वेरिएबल्स की पावर कितनी है, टू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका जो लैम्बडा एक्स वाई की फॉर्म में आपकी ये है लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई, सॉरी इसको मिटा दो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनेगी तो आप उसमें ना तो एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ना ही इसमें और ना ही आप जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी अपन ने पढ़ा था
उसमें सेपरेट कर पाएंगे। तो आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड बात ये है कि चेक करके देख लोगे आप इक्वेशन में कि मैं जो है इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख देता हूँ। अगर मान लो मैंने इसको लिख दिया है कि ये फंक्शन है एक्स वाई का, डी वाई बाई डी एक्स जो है, तो मैं चेक करूँगा लैम्बडा एक्स और लैम्बडा वाई लिख के। पहली बात तो क्या करूँगा, लैम्बडा एक्स और लैम्बडा वाई रख के चेक करूँगा। तो यहाँ लैम्बडा एक्स रखा तो लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली नीचे हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। हाँ या ना। तो लैम्बडा स्क्वायर थ्रू आउट कट रहा है क्या, यानी कि मैं लैम्बडा की पावर 0 कह दूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ क्या इसको? हाँ या ना, निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि लैम्बडा की पावर n, लैम्बडा की पावर n, इसको क्या लिख दूँ मैं, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, लैम्बडा की पावर n, इसको क्या लिख दूँ मैं, एफ एक्स कोमा वाई लिख सकता हूँ क्या? हाँ या नहीं, यस और नो? लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं। देखो इसमें आगे, तो ये जो लैम्बडा की पावर n है आपका, और ये एफ एक्स वाई बन रहा है, तो इसमें ध्यान से देखना, समझना मेरी बात आप अच्छे से, कि इस जगह से अपन बात कर सकते हैं कि अगर आप लैम्बडा को ऐसे बाहर निकाल पा रहे हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे तो आपकी लैम्बडा की पावर 0 बार आ रही बेटे, देखो, क्योंकि लैम्बडा से लैम्बडा कट जाना है और ये बन जाएगा एफ एक्स वाई लैम्बडा की पावर 0। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा कि आप अगर समीकरण से लैम्बडा बाहर निकाल सकते हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप लैम्बडा अगर बाहर ले लोगे तो जो इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी, और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप जो क्वेश्चन होता है उसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये टर्म बनेगी आपकी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बनेगी क्या? अरे हाँ या ना? बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी, है ना। ये करने के बाद आप क्वेश्चन करेंगे, और मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा करके कि किस तरह से आप क्वेश्चन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से करेंगे और किस तरह से आप जो है आंसर लाते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन है आपका, मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और मैं आपसे कहूँ फाइंड सॉल्यूशन, हल ज्ञात करना है बच्चे आपको। तो आप देखो यहाँ से, अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो क्या बेटा? आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या? देखिएगा, देखो अच्छे से कि आपको लगता है क्या कि आप इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएंगे, एक्स और वाई को सेपरेट कर लेंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो क्या करें, देखो मैं ऐसे लिख दूँ इस इक्वेशन को कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस ये हो गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया वाई बाई एक्स। हाँ या ना? तो देखो मैंने क्या बताया आपको, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ध्यान से समझेंगे, यहाँ रखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखा तो ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा y बाई एक्स की वैल्यू v रख सकता हूँ मैं, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, ऐसे बनेगा। हाँ है ना? देखो इस v से v चला गया, इस v से v कट गया, x को x के साथ और v को v के साथ लोगे तो ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटे डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, और अब दोनों साइड क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ। तो ये आपको भी दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की फॉर्म है, तो ये तो हो गया आपका tan इनवर्स v, और ये हो गया आपका log x प्लस c। ये लो, है ना। देखो इस tan इनवर्स v की जगह
v तो आपको पता ही है, मैं यहाँ v से रिप्लेस करूँ तो y अपॉन एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ रिप्लेस कर दिया मैंने y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। हाँ या ना? अरे हाँ या नहीं, सही है क्या? यस और नो? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कर लेंगे क्या बेटा? तो ये सारी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड बातें थी बेटा। सारे कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड हैं वो अपन ने कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, और यहाँ तक ज़रूर जो है ध्यान रख के ये काम आपको करना है बेटा। ये चीज़ आप ज़रूर कर लेंगे। अरे कर लोगे ना बेटा? हाँ या नहीं? कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो ये सारी बात है, इसके क्वेश्चंस अपने को करने बाकी है बेटा। वो क्वेश्चंस अपन ज़रूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप लोग ये ज़रूर देखना, और सब तब तक नेक्स्ट वीडियो से पहले ये ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कुछ क्वेश्चन में हमें क्या अप्लाई करना है। ओके बेटे, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।